फुसफुसाती किताबें। बहुत समय पहले एक पहाड़ी गांव शांतिवन में एक पुरानी लाइब्रेरी थी, ज्ञान मंदिर पुस्तकालय। यह जगह कभी बच्चों से भरी रहती थी, लेकिन अब वहां कोई नहीं जाता था। कहा जाता था कि रात में वहां से किताबों के फुसफुसाने की आवाजें आती हैं, जैसे किताबें आपस में बात कर रही हों। रहस्य की शुरुआत। गांव के ही एक 14 साल के तेज दिमाग लड़के का नाम था आरुष। उसे पढ़ना बहुत पसंद था, लेकिन किताबें अब पुरानी और सीमित हो चुकी थीं। जब उसे अपनी दादी से फुसफुसाती किताबों वाली कहानी पता चली, तो उसकी उत्सुकता और बढ़ गई। क्या हो अगर उन किताबों में कोई जादू है? आरुष ने ठान लिया, इस रहस्य को सुलझाना है। आधी रात की योजना। रात के ठीक 12 बजे आरुष अपने दोस्तों तनी, वीर और अपनी पालतू खरगोश बबलू के साथ छुपते छुपाते लाइब्रेरी पहुंचा। दरवाजा पुराना और खड़खड़ाता हुआ था, लेकिन खुल गया। भीतर घुप्पा अंधेरा था। तभी पन्ना नंबर 29। नहीं, पन्ना 84 ज्यादा डरावना है। कहीं से धीमी फुसफुसाहट सुनाई दी। किताबों की आत्मा। तीनों दोस्त कांप उठे, लेकिन आरुष ने एक टॉर्च निकाली और कहा, अगर कोई आत्मा है तो सामने आओ। तभी एक पुरानी किताब हवा में उड़ने लगी। उसके पन्ने खुद पलटने लगे। किताब के बीच से एक नीली धुंध निकली। एक बुजुर्ग महिला की आत्मा प्रकट हुई। उसने गोल चश्मा पहना था और हाथ में एक पंख वाला कलम था। मैं हूं विमला बाई, इस पुस्तकालय की आखिरी रक्षक। मैं चाहती थी कि बच्चे किताबों से प्यार करें, लेकिन जब लोगों ने आना बंद कर दिया तो मेरी आत्मा इन किताबों में बस गई। अब मैं इनसे बात करती हूं और हर किताब की कहानी को जिंदा रखती हूं। आरुष बोला, आप चाहती थीं कि बच्चे फिर से पढ़ें, तो हम आपकी मदद करेंगे। मिशन पुस्तकालय पुनर्जीवन। विमला बाई ने कहा, अगर तुम ज्ञानदीप नाम की सबसे पुरानी किताब ढूंढ पाओ जो अब तक किसी ने नहीं पढ़ी, और उसे गांव में सबसे ज्यादा बच्चों के बीच सुनाओ, तो मैं हमेशा के लिए मुक्त हो जाऊंगी और लाइब्रेरी फिर से जी उठेगी। तीनों दोस्तों ने पूरी रात किताबें उलट पलट कर ज्ञानदीप को ढूंढा। आखिरकार लाइब्रेरी की एक टूटी हुई शेल्फ के पीछे वो पुरानी सुनहरी किताब मिली, जिसके ऊपर लिखा था, ज्ञानदीप, भविष्य का उजाला, गांव का बदलाव। अगले ही दिन आरुष ने गांव के स्कूल में वह किताब पढ़ी। धीरे धीरे बच्चे जुटने लगे। सबको किताब पसंद आई। फिर गांव वालों ने मिलकर लाइब्रेरी को दोबारा ठीक कराया। जब आखिरी बार आरुष ने लाइब्रेरी खोली तो देखा, विमला बाई की आत्मा मुस्कुरा रही थी। अब मैं जा सकती हूं, किताबें फिर से जिंदा है। वह नीली धुंध हवा में घुल गई और लाइब्रेरी अब हमेशा बच्चों की हंसी से गूंजती है। सीख, हर किताब में एक दुनिया होती है, और अगर हम ध्यान से पढ़ें तो हम पुराने रहस्यों को भी सुलझा सकते हैं। पढ़ाई केवल ज्ञान नहीं देती, यह आत्माओं को भी सुकून देती है।